आज हम बीकॉम पार्ट द्वितीय के पेपर व्यावसायिक प्रशासन द्वितीय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जो सेकंड पेपर है बीकॉम पार्ट सेकंड में उद्यमिता के आधारभूत तत्व, उसमें हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। जो टॉपिक है नवाचार का, उसके बारे में पढ़ेंगे। सृजनशीलता के गुण से नवीन विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों आदि का आविष्कार होता है। उद्यमी इन आविष्कारों को अपनाता है और उनका व्यापारिक उपयोग करता है तो नवाचार होता है। उद्यमी नवाचार का कारण एवं परिणाम है। नवाचार करने से ही कोई व्यक्ति उद्यमी कहलाता है तथा नवाचार करने से ही भविष्य में उद्यमियों का विकास होता है। नवाचार उद्यमी का प्रमुख उपकरण है तथा एक महत्वपूर्ण साधन है। नवाचार से ही वह औद्योगिक जगत में सफल होता है तथा अपने एवं अपनी संस्था के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखता है, लगातार बनाए रखता है। तो नवाचार का अर्थ एवं परिभाषा हम पढ़ेंगे। साधारण शब्दों में नए ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग करके उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन या वितरण करना ही नवाचार है। नवाचार में कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, उसमें फ्रीमैन ने के अनुसार ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पादों या सेवाओं के प्रस्तुत करने में नए ज्ञान का उपयोग करना ही नवाचार है। यह आविष्कार व्यवसायीकरण है। इन्वेंशन का कॉमर्शियलाइजेशन है। इन्वेंशन में यदि कॉमर्शियलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा? नवाचार होगा। इन्वेंशन अगर मान लो व्यवसायीकरण नहीं हुआ तो वो जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से विद्वान एलन अफूह के शब्दों में ग्राहकों की आवश्यकताओं के नए उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करने में प्रौद्योगिकी एवं बाजार ज्ञान का उपयोग करना ही नवाचार है। मेरी कोटलर के अनुसार नवाचार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी रचनात्मक विचार को लिया गया एवं उसे उपयोगी यानी विपणन योग्य उत्पाद, सेवा अथवा प्रक्रिया में परिवर्तित किया जाता है। तो हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं इन परिभाषाओं को समझ के कि नवाचार किसी उद्यमी का वह प्रयास है जिसके द्वारा वह तकनीकी एवं बाजार संबंधी ज्ञान का उपयोग करते हुए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार नए उत्पादों अथवा सेवाओं को प्रस्तुत करता है। अब आता है नवाचार की विशेषताएं। तो नवाचार जो है उसकी पहली विशेषता है नवाचार एक व्यवस्थित एवं अनुशासनबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अवसरों का उपयोग करते हुए नए उत्पादों एवं सेवाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है नवीन ज्ञान का उपयोग। नवाचार प्रक्रिया में नवीन ज्ञान का उपयोग किया जाता है। यह ज्ञान मूलतः दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रौद्योगिकीय नया ज्ञान तथा द्वितीय बाजार संबंधी नया ज्ञान। इन दोनों प्रकार के नवीन ज्ञान का उपयोग करते हुए संसाधनों एवं क्षमताओं से नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है। फिर है आविष्कार का व्यावसायीकरण। नवाचार किसी आविष्कार का व्यावसायीकरण है। सूत्र रूप में आविष्कार प्लस व्यावसायीकरण ही नवाचार है। जब किसी आविष्कार के व्यावसायिक उत्पाद प्रारंभ होता है तब उसे नवाचार कहा जाता है। फिर है नवीन उत्पादों सेवाओं का प्रस्तुतिकरण। नवाचार का अंतिम उद्देश्य नवीन उत्पादों एवं सेवाओं को विक्रय हेतु प्रस्तुत करना है।
नवाचार तभी वास्तव में नवाचार कहलाएगा जबकि किसी नए उत्पाद या सेवा को बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। फिर है कम मूल्य पर बेहतर उत्पाद सेवाएं। नवाचार का एक लक्षण यह है कि उसके कारण कम मूल्य एवं बेहतर उत्पाद सेवाएं उपलब्ध होती हैं। यदि नवाचार प्रक्रिया के द्वारा निर्मित वितरित उत्पाद विद्यमान उत्पादों से सस्ते एवं अच्छे नहीं हैं तो उसे नवाचार नहीं कहा जा सकता। फिर है उपयोगिता एवं संतुष्टि में वृद्धि। नवाचार से ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं को प्रस्तुत किया जाता है जिससे ग्राहकों को अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता एवं संतुष्टि प्राप्त होती है। पीटर ड्रकर ने ठीक ही लिखा है, नवाचार के द्वारा ग्राहकों को संसाधनों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को परिवर्तित किया जा सकता है, प्रवर्धित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। फिर है उद्देश्य। नवाचार का उद्देश्य उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि कर अधिक लाभ कमाना है। फिर अगला है 8वां पॉइंट, सृजनात्मकता का परिणाम। नवाचार सृजनात्मक क्षमता का परिणाम है। जब लोग सृजनात्मक तरीके से सोच विचार करते हैं तो नवाचार के अवसर विकसित होते हैं तथा नवाचार किए जाते हैं। अतः सृजनात्मक एवं नवाचार एक ही बात नहीं है। फिर है नवाचार एवं आविष्कार में अंतर। नवाचार एवं आविष्कार में अंतर होता है। आविष्कार से तात्पर्य किसी नए उत्पाद, नई उत्पादन तकनीक, नई कार्य प्रणाली, नई वितरण व्यवस्था के आविष्कार करने से है। दूसरी ओर नवाचार से तात्पर्य आविष्कार का उपयोग करते हुए नए उत्पाद, सेवा, व्यावसायिक उत्पादन एवं वितरण करना है अथवा नई उत्पादन तकनीक, नई कार्य प्रणाली या नई वितरण प्रणाली से नए उत्पादों सेवाओं को प्रस्तुत करना है। फिर है नवाचार लघु मध्यम वृद्ध स्तरीय उद्यमी करते हैं। शुम्पेटर ने सबसे पहले ये विचार किया कि नवाचार लघु उद्यमियों द्वारा ही किए जाते हैं तथा वे अधिक सफल रहते हैं। बाद में उन्होंने इन विचारों में परिवर्तन कर ये कहा कि तकनीकी नवाचार वृहद स्तरीय उद्यमियों द्वारा अधिक सफलता से किए जाते हैं। वास्तव में नवाचार सभी उद्यमियों द्वारा किया जाते हैं। प्रायः छोटे उद्यमी मौलिक नवाचार में अधिक सफल होते हैं। ऐसे नवाचार वृहद उद्यमी अधिक सफलता से कर पाते हैं। छोटे उद्यमी क्रमागत मतलब छोटे मौलिक जो है वो मौलिक नवाचार छोटे उद्यमी सफल नहीं होते। ऐसे में नवाचार वृहद उद्यमी अधिक सफलता से कर लेते हैं। छोटे उद्यमी क्रमागत नवाचार इंक्रीमेंटल नवाचार करने में अधिक सफल होते हैं, किंतु वृहद स्तरीय उद्यमी ऐसे नवाचार सफलता भी ऐसे करते हैं। अब है सृजनशीलता एवं नवाचार में अंतर। तो अंतर के कुछ आधार लिए, 5 आधार। उस पर सृजनशीलता जो अपन ने पहले पढ़ी थी उसको पहले परिभाषा अगर देखें सृजनशीलता की, सृजनशीलता एक मानसिक क्षमता है जिसमें किसी ऐसे नवीन विचार, कार्यविधि, तकनीक आदि का आविष्कार किया जाता है ताकि आवश्यकताओं को नवीन एवं बेहतर ढंग से संतुष्ट किया जा सके। नवाचार की परिभाषा देखें तो नवाचार किसी ऐसे नवीन विचार, कार्यविधि, तकनीक को अपनाने की प्रक्रिया है जिससे आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरा अंतर का आधार है प्रकृति। सृजनशीलता की तरफ देखें तो ये सृजनशीलता किसी भी बात पर नवीन तरीके से सोचने, विचार करने से संबंधित प्रक्रिया है। नवाचार किसी कार्य की प्रकृति क्या, किसी कार्य को नवीन विधि से करने से संबंधित प्रक्रिया है। वो सोचने से संबंधित है, करने पे है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है इसमें। सृजनशीलता विचारों के विकास पर आधारित है, नवाचार सृजनशीलता पर आधारित है। फिर है परिणाम। सृजनशीलता के परिणाम स्वरूप नवीन विचार, कार्यविधि, तकनीक आदि का आविष्कार होता है। नवाचार के परिणाम स्वरूप नई विधि या तकनीक, उत्पाद या सेवा का उत्पाद होता है या किसी कार्य को नवीन विधि या तकनीक से संपन्न किया जा सकता है। फिर है व्यापकता। सृजनशीलता सभी लोगों में पाई जाती है। सभी लोग सोचते हैं और समस्याओं के हल एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए नया तरीका ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं।
ये व्यापक है। नवाचार बहुत सीमित होता है, नहीं तो वो नवाचार ही नहीं रहेगा कि अगर वो व्यापक हो जाएगा। नवाचार में जोखिम बहुत होती है, क्योंकि नए विचार या नई तकनीक को अपनाने में बहुत खर्च आता है और उसकी सफलता संदिग्ध रहती है। अतः नवाचार कुछ ही लोग कर पाते हैं। फिर है जोखिम। सृजनशीलता में कोई जोखिम विद्यमान नहीं होती और नवाचार में भारी जोखिम विद्यमान होती है। और इसी तरह से आविष्कार एवं नवाचार में भी अंतर है। तो आविष्कार की परिभाषा अगर हम देखें, परिभाषा दें, तो आविष्कार किसी विचार, उपकरण या साधन या तकनीक का सृजन या खोज है, अथवा किसी विद्यमान विचार, साधन, उपकरण, विधि या तकनीक का नवीन खोज है। और नवाचार जैसे किसी नए विचार, उपकरण, साधन, तकनीक या ज्ञान का उपयोग है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, इसका प्रैक्टिकल पार्ट है। किसी विद्यमान विचार, उपकरण, साधन, तकनीक या ज्ञान को नवीन प्रकार से उपयोग करना है। दूसरा है प्रकृति। प्रकृति आविष्कार एक सृजनात्मक घटना है। आविष्कार नवाचार का प्रारंभिक चरण है। नवाचार आविष्कार से प्रारंभ होता है और नवाचार एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। नवाचार आविष्कार को उपयोग में लाने की प्रक्रिया है, अतः नवाचार आविष्कार का अंतिम चरण है। आदि हम अंत में देखें क्षेत्र। क्षेत्र की बात करें तो आविष्कार का क्षेत्र छोटा होता है। आविष्कार का कुछ मूलभूत विधियों, तकनीकी विचारों पर होता है। नवाचार का क्षेत्र व्यापक है। किसी भी तकनीक या विचार को किसी भी नए रूप से अपनाकर नवाचार किया जा सकता है। अतः किसी नए विचार, तकनीकी, विधि या ज्ञान का उत्पादन, वितरण, विज्ञापन, लेखांकन आदि कार्यों को अपनाकर नवाचार किया जा सकता है। फिर है उपयोग हेतु प्रेरणा। उपयोग हेतु प्रेरणा। आविष्कार स्वतः उपयोग में नहीं आता है। आविष्कार जब तक उपयोग में नहीं आता जब तक कि कोई दूसरे व्यक्ति को उसका उपयोग करने के प्रति प्रेरित नहीं करता है। नवाचार तो स्वयं वह प्रक्रिया है जो दूसरों के आविष्कारों को उपयोग या अंगीकार करने हेतु प्रेरित करती है। तो ये नवाचार जो है वो सृजनात्मकशीलता, नवाचार, आविष्कार, इसके बारे में जानकारियाँ थी। फिर अब धन्यवाद। आगे भी हम इसका पूरा चैप्टर नहीं हुआ है तो आगे भी हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। धन्यवाद।